गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम बायोट सावर्ट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स? मींस इट इज़ डिफाइंड एज द इट इज़ एज द इनवर्स इनवर्स स्क्वायर inverse square law which determine the value of magnetic field at any point is known as Biot-Savart law. सावर्ट्स लॉ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है, ये एक आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसके अंदर करंट आपका आई फ्लो होता है। ओके, लेट ये आपका सेंटर पॉइंट है ओ, लेट ए पी पॉइंट, ये एक आपका पी पॉइंट है जहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। देखिए ये पी पॉइंट है जो डिस्टेंस आपका आर पे रखा हुआ है, आर इसका यूनिट वेक्टर। अगर हमें इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो देखिए स्टूडेंट्स, ये करंट का डायरेक्शन है और ये फिंगर्स का डायरेक्शन है। इस तरीके से हम इसको हाथ को रखेंगे राइट हैंड रूल से, तो आपका क्या होगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा आपका आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गए आपके दो पॉइंट्स ए और बी जिनके बीच का स्मॉल लेंथ क्या है आपका डीएल, जिनके बीच का स्मॉल लेंथ क्या है डीएल, विच मेक्स एन एंगल थीटा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हाउ टू एक्सप्लेन दिस फिगर। कंसीडर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग द करंट आई, let a P point is placed at a distance r from the center point O, which makes an angle theta with small length dl between the point AB as shown in figure। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डीबी इज द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। फर्स्ट, अगर डीबी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो आपका स्मॉल लेंथ भी बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो आपका एंगल भी बढ़ेगा। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, घटेगा। तो नाउ हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, नाउ कंबाइन इक्वेशन
फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए क्या हो जाएगा, मीन्स dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन में r square. Okay, then when we remove the directly proportional to sine, then dB is equal to k I dl साइन थीटा अपॉन में r square. तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस k is constant, k is constant विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में आपका 4 पाई। और म्यू नॉट क्या है आपका, देखिए म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसका वैल्यू होता है म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में हम k का वैल्यू लेते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ओके, तो आपका क्या हो गया, देखिए हमने इस वैल्यू को रख दिया इसमें, तो क्या हुआ आपके पास, dB इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में आपका r स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हुआ, इफ थीटा इज इक्वल टू आपका 90, तो क्या हो जाएगा ये आपका साइन 90 क्या हो जाएगा 1, साइन 90 1 हो जाएगा आपका। अच्छा, इन सीजीएस सिस्टम देखिए, इन सीजीएस सिस्टम में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्या होगा, मीन्स k इज इक्वल टू 1 लेट करेंगे। ओके, देन dB इज इक्वल टू I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड CGS सिस्टम। नाउ we know that तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है आपका, मीन्स dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास I इंटू डी एल है, ये हमारे पास क्या है आपका करंट एलिमेंट है। क्या होता है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू स्मॉल लेंथ इनटू स्मॉल लेंथ dl। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, इसमें हमने थीटा का वैल्यू क्या लिया, थीटा का वैल्यू हमने लिया 90 डिग्री। देन
डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर ले लीजिए, आई डी एल इंटू में आपका थीटा कितना हो गया आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका आर साइन 90 होता है 1, आर अपॉन में आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में होगा देखिए आपका डीबी का वेक्टर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल का वेक्टर इनटू आर, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आर पोजीशन बटे में आपका आर। तो देखिए आपका आर अपॉन में आर का पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा आपका। ओके, दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सावर्ट लॉ। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमें देखिए क्या है, अब हमें आपका यूनिट ऑफ म्यू नॉट एंड डायमेंशन निकालना है इसका। तो देखिए यूनिट और डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे इसका, देखिए मीन्स हमारे पास क्या है, मीन्स टीबी ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आपका आर स्क्वायर। इट मीन्स वी नो दैट। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन्स ये 4 पाई आपका ये नंबर है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हमने बी ले लिया इनटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई करंट हो गया इनटू डी एल स्मॉल लेंथ हो गया, और साइन थीटा आपका क्या है, ये आपका साइन थीटा अगर हमने 90 लिया तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका म्यू नॉट इज इक्वल टू आपका बी इंटू में आपका आर स्क्वायर अपॉन में आई इंटू आपका डी एल। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो कि यूनिट होता है वो होता है आपका टेस्ला, TESL, टेस्ला। डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन में करंट का होता है एम्पियर, और स्मॉल लेंथ का होता है आपका मीटर। तो क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, सॉरी आपका यूनिट बनेगा स्टूडेंट्स टेस्ला, 1 मीटर से आपका 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, ये इसका यूनिट बन गया। ओके, अब देखिए आपका अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन होगा देखिए मैग्नेटिक फील्ड का हम डायमेंशन कैसे निकालते थे, देखिए मीन्स बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आई इंटू डी एल। तो देखिए स्टूडेंट्स हम आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, मीन्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ओके, तो आपका बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी इज इक्वल टू आ गया आपका मीन्स एफ अपॉन में आपका क्यू वी। तो देखिए स्टूडेंट्स आपका फोर्स का हो गया आपका एम एल टी माइनस टू, चार्ज का हो गया ए टी इंटू वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन। तो देखिए स्टूडेंट्स अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया आपका एम एल टी माइनस टू अपॉन में
ये हो जाएगा आपका टी से टी कैंसल, ओके, तो ये हो जाएगा आपका ए एल, एक एल से एल कैंसल, तो आपका क्या बचा एम एल जीरो टी माइनस टू ए माइनस वन। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ गया है, ये आ गया है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, तो क्या आ गया एम एल नॉट टी माइनस टू ए माइनस वन। डिस्टेंस का क्या हो गया आपका मीटर, डिस्टेंस किसकी यूनिट होती है मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है लेंथ की, यानी एल टू अपॉन में ये हो जाएगा आपका करंट का हो गया एम्पियर और आपका स्मॉल लेंथ का हो गया मीटर। तो देखिए आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका एम ये हो गया एल टू और ये आपका टी माइनस टू और आपका क्या हो गया देखिए, देखिए इसमें से आपका एक मीटर से एक मीटर कट गया तो यहाँ पर वन आ जाएगा एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अगर स्टूडेंट्स हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए आपका मीन्स डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इन बायोट-सावर्ट लॉ। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें डायरेक्शन निकालनी है। देखिए ये हमारे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसके अंदर आपका करंट आई कैरी करता था, ठीक है। लेट कोई ये एक आपका पी पॉइंट था जो डिस्टेंस आपका किस पे रखा हुआ था आर पे रखा हुआ था, विच मेक्स एन एंगल थीटा एट पॉइंट ओ। ये आपका पी पॉइंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया, हमने जैसे कि बताया था आपको हमें इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए हो गया, यहाँ से आपका बी हो गया और इनके बीच का स्मॉल लेंथ क्या हो गया आपका डीएल हो गया, ओके। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें इसमें राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो स्टूडेंट्स क्या होता है देखिए, इस करंट की डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, इस करंट की डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है, ये होता है आपका थंब, करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया, ओके। अब ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, इट मींस ये आउटवर्ड जा रहा है, देखिए ये। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए जब इस तरीके से इसको मूव करेंगे तो ये आपका बेंड होंगी इस तरीके से, देखिए तो इनका डायरेक्शन बेंड हो जाएगा और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये आपका आई इंटू आपका डीएल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है इज परपेंडिकुलर ऑन करंट एलिमेंट, इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ है, ओके। ये इसका डायरेक्शन यहाँ पर, तो सॉरी ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ये आउटवर्ड और ये आपका इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो आपका करंट एलिमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है किसमें, इस साइड तो है ये आपका इनवर्ड और इस साइड है ये आपका आउटवर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, ओके स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसमें हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे जिससे इसकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस इधर तो इनवर्ड होगा क्योंकि जो हमारी हथेली है पाल्म है वो नीचे की तरफ है इनवर्ड, और अगर हम इधर रखते हैं देखिए इधर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी हथेली क्या होगी, इस तरीके से आएगी, यानी अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और इधर आपका डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड इन ए बायोट-सावर्ट लॉ, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स अब हम बताते हैं आपको मींस फ्लेमिंग
फ्लेमिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है इसमें, ये हमारे पास हमने इसमें सबसे पहले लिया आपका लेफ्ट, ये हमने लेफ्ट हैंड लिया। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका चार्ज पार्टिकल जो मूव्स करते हैं एट एन एंगल थीटा पर, और ये हो गया आपका एफ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, सॉरी यहां पर हम लेंगे करंट आई। तो स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड ऑफ थ्री फिंगर्स which are mutually perpendicular to each other. The first finger show the direction of magnetic field, the second finger show the direction of current, and thumb show the direction of force. This is called Fleming left hand rule. और राइट में क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, राइट में आपका केवल इंटरचेंज हो जाएगा आपका, यहां पर तो आ जाएगा आपका करंट और यहां पर आ जाएगा आपका थंब, और यहां पर होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्ट्रेच द राइट हैंड ऑफ थ्री फिंगर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेकेंड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ फोर्स, ओके, यहाँ करंट, इट मीन्स चिल्ड्रन, मदर, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और C4 करंट, और F4 फादर, मीन्स चिल्ड्रन, मदर, फादर। और यहां पर आपका क्या होगा, मीन्स फादर, मदर और चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।